एक और एम्बेरसमेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। पाकिस्तान बुरी तरह हार गया पहला टी20 मैच न्यूजीलैंड से क्राइस्टचर्च में। मैं इस टीम से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन इतनी सेंसलेस बैटिंग, इतनी रिडिकुलस अप्रोच, ये देखकर शर्म आ रही थी। ऐसा लग रहा था ये क्लब क्रिकेट से उठाए हुए प्लेयर्स हैं जिनको बैटिंग करना आती नहीं है और ऐसे उठा रहे हैं। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, इसको रेकलेस बैटिंग कहते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट ये नहीं होती। दूसरी इनिंग्स की बात ही नहीं करूंगा, आपने बॉलर्स को टारगेट नहीं दिया डिफेंड करने के लिए और दिल कर रहा था कि बस बंद कर दूं और मजीद ना देखूं। इस तरह की परफॉर्मेंस से बेहतर है कि इनको रखें, डोमेस्टिक क्रिकेट ही खिलाएं। ये इस काबिल नहीं है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। फिर कहते हैं कि इंडियन टीम इतनी स्ट्रांग क्यों है। उनके यंगस्टर्स आते हैं, पहले मैच से परफॉर्म करते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो लगता ही नहीं है कि उनका पहला मैच है। नितेश रेड्डी की बात करो, ध्रुव जुरेल को देखो, सरफराज खान को देखो और पाकिस्तान के यंगस्टर्स को देखो। ये डोमेस्टिक क्रिकेट सर आते हैं और लगता ही नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ये कभी रेडी भी हो पाएंगे। इतना ज्यादा डिफरेंस है। वीडियो को सबसे पहले शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि पाकिस्तान क्यों हारा है। बाबर और रिजवान भी आपका क्या कहना है, वीडियो पॉज करके एक दफा पहले सोचें। फिर मैं कुछ लोगों को एक्सपोज करूंगा इस वीडियो में, आपको पता चलेगा मैं किसको एक्सपोज करूंगा। लेकिन पॉज करके कमेंट करें और मुझे बताएं कि बाबर और रिजवान के बारे में आपका क्या कहना है। क्या टी20 क्रिकेट में उनको एक मैच के बाद ही वापस लाने की बातें शुरू हो गई हैं, वो सही है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें, क्योंकि इस वीडियो में हार्श रियलिटी और फैक्ट्स बताने वाला हूं। अब कोई छुपेगा नहीं, वीडियो एंड तक देखनी है। एक एक चीज साफ कर दूंगा, रियलिटी बताऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट की और कितना हमने अभी सफर करना है ये भी आपको बताऊंगा। अभी 4 टी20 बाकी हैं, उसके बाद 3 वनडे मैचेस आपने अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेलने हैं और ये आईपीएल रिजेक्ट्स के अगेंस्ट खेल रहे थे आप। ये याद रखो, ये न्यूजीलैंड की सी टीम है, इसमें विलियमसन नहीं है। विलियमसन ये सीरीज नहीं खेल रहा। इसमें बोल्ट नहीं है, बोल्ट भी ये सीरीज नहीं खेल रहा, वो आईपीएल प्रेफर कर रहे हैं। मैट हेनरी इसमें नहीं है, डेवन कॉनवे इसमें नहीं है, रचिन रविंद्रा इसमें नहीं है, मिचेल सेंटर इसमें नहीं है। इस टीम के खिलाफ आपने इतनी सेंसलेस बैटिंग की है। ये मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है, इसको मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं कहते कि ना पिच देखी ना कंडीशंस देखी, पहले बॉल से बल्ला घुमा रहे हो। ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। मोहम्मद हारिस कितनी देर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, पाकिस्तान के सेटअप में हो, मुख्तलिफ लीग्स खेलते हो, जेमिसन के ओवर में आगे आके क्या कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हो। एलियन बैटिंग कंडीशंस होती हैं, सब कॉन्टिनेंट के बैटर्स को समझ नहीं आता यहां पर बैटिंग कैसे करनी है। आपका कमबैक हो रहा है और आप आगे आके निकल निकल के सर कहां, पैर कहां, बल्ला किधर, बॉल कहां, और देख भी नहीं रहे हो बॉल को, सेटल हो नहीं रहे हो, बॉल को बल्ले पर लगने नहीं दे रहे हो। हसन नवाज से मैं क्या सवाल करूं? हसन नवाज का पहला मैच है, वो भी आपको देख रहा है। शादाब खान का कमबैक हो रहा है। इतने सीनियर प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। खुशदिल शाह से थोड़ी सी परफॉर्मेंस आई है, लेकिन एक स्कोर पे 3 आउट हो गए हो। 2015 का मैच याद आ गया मुझे, वर्ल्ड कप में, आपको याद होगा। पैथेटिक परफॉर्मेंस पाकिस्तान की आई थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, वही लग रहा था यहां पर दोबारा से देखने को मिल रहा है। शेड्स ऑफ 2015 और पाकिस्तान का लोएस्ट स्कोर था ये अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 91 ऑल आउट। पावर प्ले में 6 ओवर्स में मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं ये लोग। 14 पे 4 आउट, 14 स्कोर 6 ओवर्स में 2 की रन रेट से। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। पैथेटिक बैटिंग अप्रोच। माइंड कहां है, सेंस कहां है? बॉल को देखना है, कंडीशंस को भांपना है पहले। हर बॉल पे मुंह उठा के मारने को मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं कहते। मॉडर्न डे क्रिकेट में सेंस भी होती है। रेकलेस बैटिंग करके मॉडर्न डे क्रिकेट का नाम मत दो इसको। और कैप्टन आगा सलमान जो कह रहे थे कि हम लोग नया ब्रांड खेलेंगे, ये नया ब्रांड है। ये नए ब्रांड की क्रिकेट खेलकर आप एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप जीतना चाहते हो? आपसे ना हो पाएगा, ये याद रखना। लेकिन अब मैं उनसे सवाल करूंगा जो एक मैच के बाद ट्रेंड्स चला रहे हैं, एक्स पे, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि बाबर और रिजवान को वापस लाओ। बाबर और रिजवान को किस बेसिस पर वापस लाएं? कब जीते थे आखिरी दफा बायलैटरल सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड? ये न्यूजीलैंड अपनी थकी हुई टीम्स पाकिस्तान भेजता रहा। बाबर आजम की कप्तानी में हम उनसे सीरीज नहीं जीत पाए थे। 2-2 पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं और यही ब्रेसवेल अपनी टीम लेके आता है। होम पे तो उनसे जीतते नहीं हो। ओडीआई सीरीज भी बाबर आजम अपने होम पे न्यूजीलैंड से हारा है, ये याद रहे आपको। बाबर आजम की कैप्टनसी में भी हम इस टीम को नहीं हरा पा रहे थे, तो यंगस्टर्स को एक मैच के बाद निकालने की बातें कर रहे हो। कुछ तो शर्म करो, कुछ सोचो, गिरेबान में झांको। एक मैच के बाद अकाउंटेबिलिटी करोगे इन यंगस्टर्स की। बाबर और रिजवान का क्या? 2021 का टी20 वर्ल्ड कप जिसका सेमीफाइनल खेला था, उसके सेमीफाइनल की हाइलाइट्स निकालो बैटिंग की।
उसमें रिजवान और बाबर की बैटिंग देखो और 6 से 10 ओवर्स में अपनी बैटिंग देखो। 2022 में फाइनल में पहुंचे थे ना अगेंस्ट श्रीलंका एशिया कप में, उसमें मोहम्मद रिजवान की बैटिंग देखो, बाबर आजम की बैटिंग देखो 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में, बाबर और रिजवान को देखो 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में यूएसए वाले मैच की हाईलाइट्स निकालो, आयरलैंड वाले मैच की हाईलाइट्स दिखाओ इनको, इंडिया में अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो हारे थे वो मैच दिखाओ इनको, 25 की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की हाईलाइट्स दिखाओ बाबर और रिजवान की बात करने वालों को। उनको 6-6 7-7 इवेंट्स दे दिए, मल्टीपल टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी दे दी, एशिया कप्स दे दिए, और इनको एक मैच दोगे यंगस्टर्स को एक बारी देके डिस्कार्ड करना चाहते हो? इस तरह ग्रूम होती हैं टीम्स। इंडिया ने अपनी नई टीम बना ली है, 3 टीम्स उनके पास हैं, रेहान पराग, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, कितने यंगस्टर्स पूल में डाले हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, वो फ्लॉप होते हैं तो उनको निकालने की बातें नहीं होती हैं। बाबर और रिजवान को वापस ले आओ। It is still better to experiment and lose this useless bilateral series than not even experimenting and losing world events. We have been getting knocked out of world events. हर दफा हम लोग ग्रुप स्टेज से बाहर होने हैं, पिछले 3 साल में हम लोग ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते हैं और हम लोग बाबर और रिजवान को वापस लाने की बातें करते हैं। इतना ही सब्र था, सिर्फ इतना ही टेस्ट करना था, ये इंतजार कर रहे थे यंगस्टर्स के फ्लॉप होने का, रमजान में दुआएं कर रहे थे इनके लिए कि ये फ्लॉप हो जाएं और आप बाबर और रिजवान को वापस लाने की कैंपेन शुरू करो। बाबर और रिजवान के होते हुए भी हम लोग न्यूजीलैंड की सी टीम को नहीं हरा पा रहे थे। जरा निकाले 4-1 से सीरीज हारे थे, जो बाबर आजम ने 350 किए थे ना 3 मैचेस में, वो तीनों पाकिस्तान हारा था। बाबर ने कब रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की थी, एंड पर रह के कब मैचेस जितवाए थे पाकिस्तान को। जहां पर लाने की बातें करते हो बाबर और रिजवान को, मुझे एक वर्ल्ड टाइटल तो दिखाओ जो उन्होंने जितवाया है। कुछ समझ रखो, पाकिस्तान की टीम है, बाबर और रिजवान की टीम नहीं है। बहुत मौके दे दिए बाबर और रिजवान को, अगर आप लोग उनको बाहर करते हो तो स्टिक करो उस डिसीजन पे, एटलीस्ट हार्ड डिसीजंस लेना सीखो और उन पे स्टिक करो। यंगस्टर्स को कॉन्फिडेंस दो, इनको भी 3-4 इवेंट्स दो, एटलीस्ट एक एशिया कप, एक टी20 वर्ल्ड कप इनको खेलने दो, इनको ग्रूम करो। इसमें फखर जमान, साइम अयूब की वापसी हो सकती है। इन यंगस्टर्स में से ही आगे हमें यंगस्टर्स मिलेंगे। जो पहला ब्रांड ऑफ क्रिकेट था ना, उसकी तरफ मैं वापस भी नहीं जाना चाहता। मैं इस तरह की 4 बायलैटरल सीरीज हारने को तैयार हूं, अगर एक एक यंगस्टर को एटलीस्ट 20-20 मैचेस मिलेंगे, जैसे साइम अयूब को मैचेस मिले। अब उसका फल हमें देखने को मिल रहा है। अब उस प्लेयर को मिस कर रहे हो आप, अगर उसको डिस्कार्ड कर देते पहले तो उसका स्कोर ही नहीं हो रहा था, उसका तो पहला 50 ही टी20 क्रिकेट में बहुत ज्यादा मैचेस के बाद आया, उसको डिस्कार्ड कर देते तो आपको कैसे मिलता वो प्लेयर, कैसे डिस्कवर करते द रियल साइम अयूब को, जिसको अब मिस कर रहे हो, जिसको कह रहे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी में होता तो हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है, डायलेमा है। यहां पर फैंस को सब्र नहीं है, मीडिया के कुछ जर्नलिस्ट कैंपेन चला रहे हैं, पहले ओवर से हसन नवाज को पहले मैच के बाद डिस्कार्ड कर रहे हो, मोहम्मद हारिस का कमबैक है उसको डिस्कार्ड कर रहे हो, अब्दुल समद पे बातें कर रहे हो। यार कुछ शर्म करो, आप जर्नलिस्ट हो, आप लोग पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पर टीवी शोज करते हो, आप लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाओगे बाबर रिजवान को वापस लाओ, मतलब बातें करने वाली कुछ। बाबर और रिजवान ने कौन से वर्ल्ड टाइटल जितवाए हैं, फिर उनको ले आओगे एशिया कप से पहले, फिर ले आओगे टी20 वर्ल्ड कप से पहले। और ये न्यूजीलैंड में मैच हो रहा है, न्यूजीलैंड में बड़े बड़े प्लेयर्स फ्लॉप हो जाते हैं। न्यूजीलैंड एलियन कंडीशंस है सब कॉन्टिनेंट बैटर्स के लिए, वहां पर जज करोगे एक मैच के बाद यंगस्टर्स को। आपका एशिया कप श्रीलंका या दुबई में है, आपका टी20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में है, सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में है। क्यों ये करना चाहते हो? जेमिसन को फेस करोगे न्यूजीलैंड में तो बड़े बड़े बैटर्स को मसला आएगा। आप लोग तो पहले मैच के बाद ही हिम्मत छोड़ गए हो, या जान के वेट कर रहे थे कि बाबर रिजवान को वापस लाने के लिए ट्रेंड चला लें। वो बाबर रिजवान जो नेशनल टी20 कप भी नहीं खेल रहे, प्लीज उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस भेजो। परफॉर्मेंस के बगैर वापस नहीं आना उन्होंने। इस तरह के बहुत वर्ल्ड इवेंट्स हरा ली उन्होंने, एक्सपेरिमेंट ना कर करके और इन बायलैटरल सीरीज को सीरियस ले लेके हमने बहुत कुछ हारा है। ये बायलैटरल सीरीज एक्सपेरिमेंट करने के लिए होती हैं। 8-9 महीने हैं अगले वर्ल्ड इवेंट में, अगर वो वर्ल्ड इवेंट की तैयारी करना चाहते हो तो कम से कम इनको लॉन्ग रन दो, इन प्लेयर्स को 3-4 सीरीज इकट्ठे दो, इनमें से 3 या 4 प्लेयर्स आपको मिलेंगे उस वर्ल्ड कप के लिए। इसमें साइम भी आएगा, फखर भी आएगा, दोबारा से बता रहा हूं, इसमें हर प्लेयर आपका टी20 वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपका पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ रहा है। आपको इसमें पता चलेगा कि कौन से प्लेयर्स आर कट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट और कौन से प्लेयर्स इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। उन पर डोमेस्टिक क्रिकेट में काम करो। डोमेस्टिक क्रिकेट से फॉरेन आकर परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और पहले पहले मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इन प्लेयर्स को थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा नरम हो जाओ इनके साथ, ना इनके साथ ज्यादती करो। इतने वर्ल्ड इवेंट्स दे दिए हैं अपने सीनियर्स को, सो कॉल्ड वेटरन्स को, जिन्होंने पाकिस्तान को कभी वर्ल्ड टाइटल नहीं जितवाया, तो यंगस्टर्स को एक एशिया कप, एक टी20 वर्ल्ड कप देकर देख लो। अभी प्लीज
तोपों का रुख उनकी तरफ मत करो। दे ऑल्सो वॉन्ट रेगुलर चांसेस, दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी टेस्टेड ऑन बेटर पिचेस, नॉट दीज alien conditions where all subcontinent batters must have faced difficulties at one point in their careers। उनको भी मसले हुए होंगे कभी ना कभी। प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सबसे, चाहे आप फैंस हो पाकिस्तान की या मीडिया वाले हो, इन प्लेयर्स को ये 5 मैचेस तो पूरे दो कम से कम 5 T20 मैचेस के बाद उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म करना अभी जरूरत नहीं है इस चीज की। मैंने भी बात की कि रेकलेस बैटिंग नहीं करनी, लेकिन इसी से सीखेंगे वो। रेकलेस बैटिंग में मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत फर्क होता है। सेंसलेस अप्रोच के साथ जाओगे तो आगे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन पॉजिटिव्स इसमें से भी मिलेंगे, प्लेयर्स इसमें से भी मिलेंगे आपको। ये सबसे टफ टूर होता है किसी के लिए भी, डेब्यू करने वाले के लिए खासतौर पर, तो ये बहुत मुश्किल था उनके लिए। आगे उनके लिए आसानियां ही आएंगी। प्लीज वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं मेरे सजेशंस आपको कैसे लगे हैं। मेहनत लगती है, हमेशा से आपके साथ कोशिश करता हूं कि अनबाइस्ड एनालिसिस शेयर करूं, क्रिटिसिज्म करूं तो ओवरबोर्ड ना जाऊं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्लीज क्लिक करें